एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, लगभग 6:15 या 6:30 के बीच का, और मैं बाहर आ गई हूँ घूमने के लिए। थोड़ा सा अंदर घूम लेती हूँ सुबह जब उठती हूँ 5:15 5:30 बजे के बीच में, और उसके बाद जब चैनल वगैरह खोल देती हूँ तो बाहर आ जाती हूँ। और इससे पहले जैसे कुछ चीज़ें होती हैं समेटने की, या किचन में बर्तन हैं उनको लगाने का, और बच्चों की ड्रेस पे प्रेस नहीं हुई है तो वो करने का, या सब्जी बनाने का, वो सब करके मैं बाहर आई थी। तो आज मैंने सब्जी में बनाई है भिंडी की सब्जी, जो कि मुझे लगता है हर बच्चे की फेवरेट होगी, लेकिन मेरी नहीं थी। मुझे बिल्कुल आज भी मुझे भिंडी पसंद नहीं है। बस ये है कि खा लेती हूँ, भिंडी और अरबी ये दोनों सब्जी मुझे पसंद नहीं थी। तो सब्जी बन चुकी है, भिंडी जल्दी बन जाती है वैसे भी। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ आम, दोनों बच्चों के लंच के लिए। कल जब मैंने बताया था कि इनका फ्रूट ब्रेक होता है, थोड़ी सरदर्दी होती है, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भाई ये दिक्कत तो है, रोज़ एक चीज़ भी नहीं दे सकते ना बच्चों को इस वजह से। तो ये रात में लेकर जो आए थे फ्रूट्स, उसमें मैंगो था, तो मैंने कहा चलो आज मैंगो दे देते हैं। मैंगो तो सबको ही पसंद होता है, बच्चे हो बड़े हो सबको। बच्चे तो बहुत चाव से खाते हैं। तो फ्रूट काट दिया है, उसके बाद आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था। अब मैं बना रही हूँ इनके पराठे। इसी टाइम पर मैं पराठे विपिन के लिए भी बनाकर रख देती हूँ। बाई चांस अगर मैंने इस टाइम पे नहीं बनाए कि चलो मैं बाद में बना दूँगी उनके लिए, तो वो रस खा लेते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, ये वो कस्में दे देते हैं। उनको लगता है मैं परेशान होंगी। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इसी टाइम बना के रख देती हूँ। जब बना के रखती हूँ वो खा लेते हैं। तो अभी जो है इनका टिफ़िन पैक करने का टाइम है। तो यहाँ पे ना मैंने भुजिया भी डाल दी है टिफ़िन में, क्योंकि इसमें 3 पार्टीशन है टिफ़िन में, तो एक में ना जाए कुछ तो फिर खाली खाली सा लगता है। तो चाहे मैं एक टॉफ़ी रखूँ लेकिन रखती हूँ। अब पहले क्या करती थी, मैं इसमें कुछ फ्रूट डाल दिया, या कोई केक बनाया है वो डाल दिया, या घर में कोई मिठाई बनाई है या रखी हुई है वो डाल दी। लेकिन अब फ्रूट के लिए तो अलग लंच है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी कुछ और चीज़ डाल देती हूँ। तो आज मैंने भुजिया डाल दी, और साथ में भिंडी की सब्ज़ी जो बनी है वो, और 2 पराठे। गुड्डू के टिफ़िन में 2 पराठे रखती हूँ, और तन्मय के टिफ़िन में मैं आजकल 1.5 पराठा रखना शुरू किया है मैंने। 2 वो बचा, मतलब 2 देती थी तो वो बचा के ले आता था, और थोड़े उसके पराठे में पतले भी बना देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि दोनों बहन भाई सुबह में आधा आधा पराठा खा लें। कई बार तो प्यार से खा लेते हैं सब्जी देखकर, जैसे आज भिंडी है तो चलो भाई खा लेंगे, या पनीर की भुर्जी है तो खा लेंगे। लेकिन कई बार मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि आधा आधा खा लो, मत खाओ ज़्यादा। फिर ये बच्चे गए, और फिर थोड़ा बहुत जो किचन समेटा मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, मेरे को आज सर धोना था, तो मैंने कहा चलो अपना सर वगैरह धो लेते हैं, काम ही ख़त्म होगा। और सर धोना ना मुझे बहुत ही बोरियत भरा काम लगता है, ऊपर से फिर ये गीले बाल टपकते हैं। अभी मैं किचन में आ गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद काम चल रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, चाय का ब्रेक हुआ, और भी चीज़ें जैसे मेरा सूट का काम है वो हुआ। और उसके साथ साथ मैं आ गई थी फिर मलाई चलाने। तो यहाँ पे मैं मलाई चला रही हूँ, और मलाई मेरी कभी भी मुझे दुखी नहीं करती है। पहले करती थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से बिल्कुल, जब से मैं फ्रेश मलाई चला रही हूँ, मतलब ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, तो ठीक निकल जाती है। देखो जैसे कि अभी आपके सामने ये ब्लेंडर चलाते चलाते मुझे लगभग 3 मिनट भी नहीं हुए, और ये देखिए मलाई से मक्खन एकदम आ गया। 3 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे, और ये एकदम से बढ़िया मक्खन बन करके तैयार हो गया, ये देखिए। और मक्खन भी वो वाला था जो हाथ में गोले बनते हैं, बिल्कुल सख्त निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं, वो वाला। मैंने इसमें ना कोई ठंडा पानी डाला, ना मैंने इसमें कोई गर्म पानी डाला। जो टंकी का पानी आ रहा था इस टाइम ताज़ा, मैंने सिर्फ इसमें वही डाला है, और मैं वही डालती हूँ। अब आगे ज़्यादा गर्मियाँ शुरू होंगी तो कह नहीं सकते। तो मक्खन बढ़िया रेडी हो चुका है। अब मैं इसको धो करके ताने के लिए, मतलब घी बनाने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ चाय। ये चाय मेरे लिए नहीं है ना, इनके लिए, किसी और के लिए बना रही हूँ मैं। तो बस इसमें चीनी, चाय की पत्ती डाल दी, इसको पकने दूंगी। जब तक ये पकेगा तब तक मैंने सोचा चलो घी को भी डोलची में खाली कर लेते हैं। और मैं ना भगोने में ही ता लेती हूँ घी को, मुझे ठीक लगता है, क्योंकि इससे ना ऐसे पकड़ के आराम से एक बार में सारा घी निकल जाता है बहुत जल्दी। अब जब मैं कढ़ाई में करती हूँ तो उससे इस तरीके से नहीं पलट सकते, उसके लिए कड़छी करनी पड़ती है जिसमें 5-7 मिनट चले जाते हैं। तो मुझे इससे ठीक लगता है। तो घी डाल दिया है, और तब तक ये पक भी गया था पानी, तो मैंने कहा चलो इसमें दूध डाल देते हैं। पहले थोड़ा दूध डाल दी थी, फिर सोचा कि कप भर कर दे दूँगी, उनको पसंद भी है चाय, तो मैंने फिर सारा ही दूध डाल दिया। बस इसमें इलायची और अदरक डालूँगी।
बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश आ जाए ना तो भी है कि चलो, ये तो और आंधी तूफान से सारा गंदा गंदा। अभी मैं बनाने लगी हूँ बेसन का चीला अपने लिए। तो बेसन के चीले के लिए मैंने बेसन ले लिया, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ यही है। और मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा डालने के बजाय थोड़ा ज़्यादा चला गया, हाथ से हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी और पानी डाल दूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि मतलब ज़्यादा पतला ना हो जाए। वैसे तो ये थोड़ा पतला ही चलता है, मतलब बहुत गाढ़ा घोल नहीं रहता है इसका। तो जैसा मुझे इसका घोल चाहिए मैंने वैसा किया। उसके बाद इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर काटने हैं, मैं वो यहाँ पे वो कट कर लूँगी। चीले के लिए घोल तैयार है। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ तरबूज का जूस। तो यहाँ पे मैंने तरबूज काट लिया है और ये जो मेरा मिक्सर है छोटू सा, उसमें मैंने इसको डाल लिया है। और इसी के साथ मैंने इसमें ना पुदीने के पत्ते डाले हैं। पुदीना तो मेरे घर में ही हो रखा है। और साथ में मैंने आधा नींबू लिया हुआ है, वो भी मैं इसमें निचोड़ दूँगी। आधे से भी ना पूरा आधा नहीं था, बहुत थोड़ा सा लिया था मैंने। मतलब मैंने कहा ज़्यादा खट्टापन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तो इसमें मैंने नींबू डाला, पुदीना डाला, तरबूज डाला, नमक डाला और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी। चाट मसाला मेरे पास है नहीं, और चाट मसाला होता भी तो भी मैं नहीं डालती, क्योंकि खट्टापन ही आता है चाट मसाले से भी, मुझे खट्टापन पसंद नहीं है। तो जीरा पाउडर डाला, इसको फिर बंद कर दिया। चीनी वगैरह मैंने नहीं डाली है, क्योंकि तरबूज बहुत मीठा था तो उसमें चीनी की ज़रूरत नहीं थी अलग से। तो यहाँ पे बस इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए गिलास में डाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा इसको फ़ोटो खींचने के लिए सजा धजा लिया है। किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उसको थोड़ा सा सजाना संवारना बनता है, तभी वो चीज़ अच्छी लगती है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सिर्फ ये पुदीने के पत्ते रख देने से ही। तो अभी इसकी फ़ोटो लेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर बनाएंगे हम अपने लिए चीला, क्योंकि ये तो ठंडा ठंडा ही पिया जाएगा, चीला गरम चाहिएगा। तो यहाँ पे बस मैंने तवा रख दिया है, घोल तो रेडी था ही, उसको मैंने 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब इसको इस पे डाल देंगे तवे पे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद घोल को फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें ये प्याज टमाटर वगैरह ना होते तो ये आराम से फैल जाता। और बेसन के चीले बस मैं खा लेती हूँ, मुझे जो है बेसन के चीले इतने पसंद नहीं है। मुझे मूंग दाल के चीले हों या फिर सूजी के हों वो पसंद है, क्योंकि मुझे ना क्रिस्पी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, मुझे सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे डोसा भी हो ना, वो रख करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तब अच्छा लगता है। और जो ये होता है मूंग दाल का चीला, ये तो सॉफ्ट ही होता है, ये भी अच्छा लगता है। और सूजी का भी सॉफ्ट ही होता है। बेसन का जो होता है ना वो उतना सॉफ्ट नहीं होता है, वो रख भी दोगे ना आप तब भी वो उतना सॉफ्ट नहीं होता है। तो
तो यहाँ पे एक चीला है मेरा आज के दोपहर के खाने में, और ये तरबूज का जूस है। बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, उनको आने में टाइम है, लगभग 1:30 बज रहा है। मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, अब वेट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ डाइनिंग वाले कमरे में। आप लोग भी चलिए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। और ये देखिए पर्दा आ गया था बीच में, और मुझे डर लगा था कि अब इस टाइम जूस गिर जाता तो क्या होता। गिलास का तो कुछ नहीं, लेकिन ये गिर जाता तो फैल जाता सारे में। बच्चे आ चुके हैं, बल्कि बच्चे आके ट्यूशन भी जा चुके हैं। तन में गुड्डू अंदर अपना पढ़ रही है, और 6 बोल रही हूँ, 4:04 बज रहे हैं। तो 4:30 बज चुके हैं। तन में ट्यूशन जा चुका है, गुड्डू पढ़ रही है, और मैंने लौकी काट के गैस पे चढ़ा दी है क्योंकि शाम को मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ। आज मेरा सूट का वीडियो है, तो बेशक सूट का वीडियो है, बेशक छोटा मोटा बिजनेस औरत करती हो या जॉब करती हो, लेकिन उसको अपना किचन, अपना घर, अपने बच्चे सब कुछ देखना पड़ता है। सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। तो भाई वही मेरा हाल है। अब क्या होगा ना, अब मैं कंटिन्यू अपने रश्मिस कलेक्शन पे काम करने वाली हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, खूब सोच विचार के इतना लंबा गैप हुआ है। तो काम करना है, लेकिन घर को नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते। चाहे आप कितने भी घर में हेल्पर्स रख लो, मतलब फुल टाइम के लिए भी रख लो, फिर भी आपको अपने घर को तो टाइम देना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उनका बचपन एक ही बार आएगा। ज़िंदगी भर पैसे वैसे चलते रहते हैं कमाने का। तो सिर्फ जो मेरी हाउस हेल्पर है वो तो आपको पता है एक ही टाइम आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े के लिए, लेकिन उससे अलग भी बहुत काम हो जाते हैं। जैसे अभी मेरी भाभी आई हुई थी, भूमि की मम्मी, तो मैं उनको बोल रही थी एक दिन, मैंने कहा भाभी देखो नेहा भी कर रही है, मतलब वो तो कर ही रही है, मैं भी कर रही हूँ, मैं फिर भी नहीं बैठ रही हूँ। बीच बीच में अपना एडिटिंग का, फिर रसोई का, फिर समेटने का, घर की चीज़ें देखने का। तो मैं उनको बोल रही थी, वो भी हंस रही थी, मैं भी। मैंने कहा देख लो फिर भी मुझे बैठने का टाइम नहीं मिला। वरना जैसे बाहर लोग देखते होंगे वो सोचते होंगे ना, आस पड़ोस में जैसे लोग होते हैं, वो सोचे यार ये इसको क्या काम होता होगा, ये तो फ्री होती होगी। लेकिन जैसे कि आज भी अभी तक मैं बैठ रही हूँ बीच बीच में आकर, लेकिन फिर मुझे कुछ याद आ रहा है कि हाँ भाई अब वही है, रश्मिस कलेक्शन का काम होगा तो ये रहता है कि ये काम कर लेती हूँ, अभी फ्री हूँ तो चलो ये कर लेती हूँ। बीच में आपके कमेंट्स पढ़ने बैठ गई, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया, अपना किया, बर्तन वगैरह करने, उनकी बॉटल्स, उनके टिफिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से एक औरत जो है सब कुछ मैनेज कर लेती है। आदमी भी बहुत कुछ करता है घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम औरत करती हैं। लेकिन यार ये चीज़ हकीकत है कि आदमी मतलब औरत जैसे कमा भी सकती है और घर भी संभाल सकती है। आदमी के लिए कमाना मतलब ठीक है, घर संभालना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही है ना, जिसको मतलब मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ मुझे बताना, मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने महसूस की है। ये चीज़ विपिन ने भी बोली है मुझे कि यार मुश्किल तो है ये सब करना, और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बोला। तो बहुत सारी मैंने बातें कर ली है, लेकिन अब मेरे पास बातों के लिए टाइम नहीं है। वीडियो को लाइव करना है रश्मिस कलेक्शन वाले को, और ऑर्डर्स तो 6 बजे शुरू होंगे क्योंकि गर्मी है, तो 5 बजे वाली टाइमिंग हटा दी, बंदे सो रहे होते हैं जो लेडीज़ हैं, उस वजह से। और मैं अपना शाम का भी कर लूँगी। ये बीन्स तो मैं इसलिए काट के रख रही हूँ, कल बच्चों के टिफ़िन में आलू बीन्स हो जाएगी, तो बीन्स कटी होगी तो फटाफट से निकाल के आलू काट के छौंक जाएगी। शाम के लिए लौकी बन रही है, तो मतलब उबलने रख दिया है, छौंकूँगी शाम को ही। आटा भी थोड़ी बहुत देर में बीच में उठ के 6:30-7 बजे लगा कर रख दूँगी। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है, तो उसके लिए भी बीच में टाइम निकालूँगी, कर दूँगी।
हाँ जी, ये है रात की थाली। तो मिल ही नहीं पाई आपसे। 4 साढ़े 4 बजे बात की थी, उसके बाद सीधा अब रात में ये थाली रेडी हो गई है, सबने खा लिया है, मेरी थाली है। तब आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी फेस टू फेस नहीं हो रही है, थाली के जरिए हो रही है। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी है, खाली लौकी बनाई है, चने की दाल नहीं डाली है, और दही है, सलाद है, रोटी है। तो मैं खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। सुबह का टाइम है, अगला दिन हो चुका है। कल इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, ना हाय ना हेलो, मतलब बाय नहीं कर पाई, हाय हेलो तो हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। काम तो बहुत सारा है, अभी पैकिंग होनी है और ऑर्डर निकलने हैं। ज़्यादा पैकिंग हुई तो फिर आधे आज निकल जाएंगे, आधे कल निकल जाएंगे, देखेंगे जैसे भी रहेगा। और अब जो है रश्मिस कलेक्शन पे वीडियो जाया करेंगे। अब तो ईद के बाद जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम व्यूवर्स हैं वो बिज़ी होंगे, क्योंकि उनके कल मैसेज भी आए थे और नाराज़ भी हो रहे थे कि रश्मि हमें ईद के लिए शॉपिंग करनी थी, तुमने वीडियो नहीं डाला। तो यार बस कुछ चीज़ों में लगी हुई थी, फिर जब टाइम मिला तो घर में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी, कभी बर्थडे, कभी कहीं जाना, कभी कुछ, तो फिर नहीं कर पाई थी। नवरात्रे थे और शादी में भी गए थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब ना सारी चीज़ें एक तरफ हैं और मेरा काम एक तरफ है। मैं अपने काम को ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी। या तो यूँ कह लो कि दबाव नहीं है। विपिन कभी नहीं बोलते कि भाई तू अपना काम कर, अपने काम को देख, तू इतने दिन क्यों नहीं करा तूने। मैं उनको बोलती हूँ, रात भी बोल रही थी कि आप मुझे क्यों नहीं बोलते हो, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो वो कहने लगे भाई मैं क्यों बोलूँ, मतलब मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तू कर मत कर तेरी मर्जी है। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं ऐसा मैंने बहुत बार सोचा है, जब मेरे वीडियोस बहुत बहुत लेट हो जाते हैं तो मैंने सोचा नहीं यार ये गलत है। देखो अगर काम करना है तो तरीके से करो, नहीं करना तो फिर मत करो। ऐसे थोड़ी है। अब मान लो मेरी शॉप ऊपर ना होके मार्केट में होती, उसका किराया भी देना होता, तब शायद मैं रोज कर रही होती। तब थोड़ी ना ऐसे चलता कि 2 दिन खोल ली फिर पूरा महीना बंद। तो ऐसे नहीं होता है। चलो वो तो प्री बुकिंग होती है, या कुछ लोग पिक्चर से भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, पिक्चर लेके ऑर्डर दे देते हैं, तो वो। लेकिन मार्च मेरा बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा ढीला रहा है। आधा मार्च आधा अप्रैल। तो अब नहीं ऐसा होगा, अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर काम करवाती हूँ दुकान में, और काम करवाऊँगी, फिर ऊपर से ही वीडियोस बना करेंगी। और थोड़ा ना कंफर्टेबल नहीं हूँ ऊपर में, पैकिंग वगैरह नहीं हो पाती है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, थोड़ी दिक्कत आती है। खिड़की दरवाजे इतने लग गए हैं कि रोशनी बहुत आती है, तो उसकी वजह से भी। तो यार मुझे ना खुद को मैंने फिर मोटिवेट किया, रात लेटे लेटे भी मैंने, बल्कि इनसे मेरी बहस हो गई थी। मैं और गुड्डू इस रूम में सोए थे, तन्मय और वो उस रूम में सोए थे। मैं इनको बोल रही थी आप मुझे बोला करो बोला करो। ये कह रहे अगर मैं तेरे को बोलूँगा ना तो फिर तब भी तू मुझे बोलेगी तो कि आप क्यों बोल रहे हो, आप नहीं काम कर रहे हो, और मतलब आप नहीं है तो मुझे तू करके बात करते हैं। भाई ऐसे ही करते हैं कि देखिए तेरा मामला है, तुझे खुद को करना है, मैं नहीं कह सकता कि फिर तू मेरे ही सर हो जाएगी कि तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर मैं बहस करके इधर आ गई, मैं लेटी हुई थी। फिर मैंने सोचा यार ये सही बोल रहे हैं, और लड़के भी कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को मैंने खुद से मोटिवेट किया, और बहुत बार मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मैंने खुद को समझाया खुद ही है। क्योंकि मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, जब ऐसे मोड़ पे आते हैं कि हमें ना, हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। ये तो खैर मैं ये वाली चीज़ तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब मैंने खुद को गिरकर खुद ही उठाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है। और रात भी जैसे मैंने खुद को फिर खुद ही मोटिवेट किया। मैं मम्मी से इस बारे में बात करूं तो मम्मी तो बोल देंगी मुझे कर, या मैं किसी और से बात करूं भाभी भाभी से, वो भी बोल देंगे हाँ भाई कर, बोलते भी हैं। लेकिन यार हर वक्त ना मेरे से काम की बातें नहीं होती किसी से। विपिन से कर सकती हूँ मैं, हर वक्त नहीं होती, बंदा बोर हो जाता है अपने ही काम। अब जैसे आप लोग भी बोल रहे होंगे यार बोर कर दिया, 4 मिनट हो गए, चलो अब आगे बात नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना, मेरा ये मतलब था इन बातचीत का कि करिए, कुछ भी करिए, आप भी कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि फिर कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को यूट्यूब का भी अभी भी बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम। शायद जो लोग नए हैं या जो लोग जिनको 4-4 5-5 साल हो जाते हैं वो फुल नॉलेज ले लेते हैं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे चैनल के साथ कुछ होता भी है ना तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊँगी,
फिर वो चला ही जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊँगी, मुझे आता ही नहीं है। विपिन भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो यहाँ बैठे होते हैं, अभी अभी तो खैर वो बच्चों को लेके गए हुए हैं, तो वो आ जाते वीडियो में। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को लो वीडियो में, ऐसा कुछ उनको नहीं होता है, थोड़ा से अलग है। पर चलो, मैंने काफ़ी सारी बातचीत कर ली, 5 मिनट हो गए। बाय बाय, कल मिलते हैं।